We take out illustration number 67, पेज नंबर 1.149. क्या कह रहा है क्वेश्चन? बोले कंपनी है जो अपने 27,000 शेयर इशू कर रही है ₹100 ईच, पेबल 50 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल. तो 100 का शेयर है आपका, तो 100 में से 50 आपने एप्लीकेशन में मंगा लिए, 10 अलॉटमेंट पे कितने हो गए 60, तो 10 में से 60 हो गए, बाकी के कितने बच गए 40. तो ये 40 रुपीज़ अपन कहाँ मंगाएंगे? फर्स्ट कॉल पे. कह रहा है 40,000 एप्लीकेशन वर रिसीव, 40,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं. इन 40 में से 7,000 शेयर्स को फुल 7,000 शेयर्स अलॉट हुए एंड जो रिमेनिंग बच गए 33,000, 40 में से 7 को 7,000 दे दिए और जो बाकी बच गए रिमेनिंग 33 उनको 20,000 शेयर्स क्या करें? अलॉट करें. कह रहे शोल्डर है आशा टू whom 600 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड, जिसको 600 शेयर्स अलॉट हुए थे, who belongs to कैटेगरी ए. कह रहा है उसने फर्स्ट कॉल के अलॉटमेंट के साथ अपना फर्स्ट कॉल मनी भी क्या करा? पे कर दिया. अनदर शोल्डर अंकुर, जिसको कंपनी ने 200 शेयर्स अलॉट किए थे, कह रहा है फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी. उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करा एंड जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल इज शेयर इज फॉरफिटेड बाय द कंपनी. अब इन शेयर्स को री इशू कर दिया कितने में? 105 पर शेयर के हिसाब से. राइट, लिखिए राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव. कितनी एप्लीकेशन रिसीव करना है? 40,000. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 इंटू 50 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 इंटू 50. तो फर्स्ट एंट्री होगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव. राइट, सेकेंड एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. कितने शेयर अलॉट करने? 27,000 शेयर्स अलॉट करने. लिखो एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 27,000 इंटू 50 टू शेयर कैपिटल 27,000 इंटू 50. नेक्स्ट एंट्री करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू. तो एंट्री लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 27,000 इंटू 10 टू शेयर कैपिटल 27,000 इंटू 10. 27,000 इंटू 10. समझ आ गया? पहली एंट्री करी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकेंड एंट्री होगी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. उसके बाद फिर अपन ने क्या करा? अलॉटमेंट को क्या करा? ड्यू करा, अलॉटमेंट मनी ड्यू करा. अब 27,000 शेयर इश्यू करने थे और 40,000 एप्लीकेशन आ गई. तो कितनी एप्लीकेशन एक्सेस में आ गई है? 13,000. 40,000 शेयर इशू करने थे और 27,000 एप्लीकेशन आ गई, तो 13,000 एप्लीकेशन आपको एक्सेस में रिसीव हो गई. तो ये जो एप्लीकेशन मनी आपको एक्सेस में रिसीव हुई है, इसको आगे आपने कहाँ एडजस्ट करा, उसकी अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उसके लिए बनाएंगे अपन ये वर्किंग नोट. तो सबसे पहले कैटेगरी ए, कितनी एप्लीकेशन आई है? 7,000 एप्लीकेशन आई है एंड एप्लीकेशन मनी इज 50 पर शेयर. तो 7,000 टू 50 के हिसाब से कितने है? 3,50,000. कितने शेयर अलॉट करें? 7,000. पूरे 7,000 शेयर अलॉट हुए. तो 7,000 इंटू 50 के हिसाब से आपके 3,50,000 आपके एडजस्ट हो जाएंगे कहाँ पे? एप्लीकेशन पे.
तो 3,50,000 है, पूरे के पूरे 3,50,000 एडजस्ट होगा एप्लीकेशन पे। तो ना तो कोई अमाउंट आपका एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे, ना फर्स्ट कॉल पे, और ना कोई अमाउंट आपका रिफंड होगा। ना बी कैटेगरी, बी कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई है? 33,000 एप्लीकेशन आई है। एंड एप्लीकेशन मनी कितना है? एप्लीकेशन मनी है 50 पर शेयर। ये आ गया 16,50,000, 16,50,000। कितने शेयर अलॉट करने? 20,000 शेयर्स अलॉट करें इस कैटेगरी में। तो 20,000 इंटू 50 कितना होता है? 10 लाख। 20,000 इंटू 50 कितना हो गया आपका? 10 लाख। तो 16,50,000 में से 16,50,000 में से 10 लाख आपके एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो बाकी रिमेनिंग कितने बच गए? 6,50,000, 6,50,000। अब अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है आपको? 27,000 शेयर्स अलॉट हुए थे एंड अलॉटमेंट मनी कितना है? 10 पर शेयर है। कितना है? 10 पर शेयर। तो कितना होता है ये आपका? 2,70,000। कितना होता है? 2,70,000। तो आपके पास सरप्लस अमाउंट है कितने का? 6,50,000। सरप्लस अमाउंट है आपके पास कितने का? 6,50,000। जबकि अभी अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट पे आपको एडजस्ट करना है कितना? 2,70,000। तो ये 2,70,000 एडजस्ट हो जाएगा। अब बाकी कितना बचा? 6,50,000 है। 6,50,000 में से आपका 2,70,000 आपका एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे। तो बाकी रिमेनिंग बचा कितना? कैलकुलेशन सही करिए ना अपने सारी। $16,50,000 यहाँ हो गए। फिर इस कैटेगरी में कितने थे? 20,000 शेयर्स थे। तो 20,000 इंटू 10 होगा। ये गलती से यहाँ पे 50 लिख दिया, ये गलती हो गई। अच्छा ये तो 50 आएगा, ये तो 50 है। कितना हो गया आपका? 10 लाख हो गया। 16,50,000 में से 10 लाख आपने एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन पे। तो 6,50,000 हो गया। अब कितने शेयर अलॉट करें इस कैटेगरी में? अच्छा इस कैटेगरी में आपके 20,000 शेयर्स थे। ओके ये गलती हो गई यहाँ पे। ये जो हमारी कैटेगरी है, इस कैटेगरी में कितने शेयर अलॉट हुए थे? 20,000 शेयर्स अलॉट हुए थे। तो 20,000 इंटू 10 के हिसाब से आपका 2 लाख। तो 6,50,000 में से आपका 2 लाख आपका एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे। तो अभी भी कितना बचा? 6,50,000 में से 2 लाख आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। तो अभी भी आपके पास 4,50,000 बच रहा है। अब इन कैटेगरी से फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाना है? 20,000 शेयर्स अलॉट हुए इस कैटेगरी में। 20,000 शेयर्स अलॉट हुए एंड फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाना है? 40। तो ये होता है 80 लाख। कितना होता है? 80 लाख। जबकि मेरे पास सरप्लस अमाउंट कितना है? 4,50,000 ये सरप्लस अमाउंट। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया उसमें से 2 लाख रुपीज अपन ने एडजस्ट करे अलॉटमेंट पे और 4,50,000 हमने एडजस्ट कर दिए कहाँ पे? फर्स्ट कॉल पे। दोबारा देख लो, बी कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई थी? 33,000। तो 33,000 इंटू 50 के हिसाब से 16,50,000 आए। कितने शेयर अलॉट हुए इस कैटेगरी में? 20,000। तो 20,000 इंटू 50 के हिसाब से 10 लाख आपका एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे। तो सरप्लस कितना बचा? 6,50,000।
अब इस कैटेगरी में अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 20,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, अलॉटमेंट मनी कितना है? 10 पर शेयर, यानी कितना मंगाना है? 2 लाख। तो सरप्लस कितना था? 6,50,000। तो 6,50,000 में से 2 लाख आपका एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे, तो अभी भी 4,50,000 बच गए। अब फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाना है? 20,000 शेयर्स अलॉट में, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी कितना है? 40 पर शेयर, यानी कितना मंगाना है? 8 लाख। जबकि मेरे पास तो सरप्लस 4,50,000 है, तो पूरा का पूरा 4,50,000 एडजस्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉल पे, ना कोई अमाउंट आपका यहाँ पे रिफंड होगा। तो देखो एडजस्टमेंट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितनी एप्लीकेशन एक्सेस में आई? 13,000 इंटू 50, 13,000 एप्लीकेशन एक्सेस में आई। एप्लीकेशन मनी कितना है? 50 पर शेयर। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो गया? 2 लाख। और टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया? 4,50,000। अब क्या कह रहा है? एक शेयरहोल्डर है आशा, जिसको 600 शेयर्स अलॉट हुए थे, हु बिलोंग्स टू कैटेगरी ए। उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ दे दिया। और अनदर शेयरहोल्डर अंकुर, जिसको कंपनी ने 200 शेयर्स अलॉट किए थे, ठीक है ना, 200 शेयर्स अलॉट किए थे। कह रहा है डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, कह रहा है उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। लिखा है अंकुर बिलोंग्स टू द कैटेगरी एप्लीकेंट टू प्रो रेटा बेसिस, जिसको प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट हुआ था, मतलब ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? बी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। कह रहा है उसने क्या नहीं दिया? लिखा है अंकुर हु बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट टू whom shares were allotted on pro rata basis did not pay anything after the application of his 200 shares। कह रहा है उसने अपने 200 के बाद कुछ भी अमाउंट क्या करा है? उसके जो 200 शेयर्स थे उसका एप्लीकेशन मनी दिया, उसको जो 200 शेयर्स अलॉट हुए थे उसके बाद उसने कुछ नहीं दिया। तो अब ये कौन सी कैटेगरी के लिए बिलोंग कर रहा है? बी कैटेगरी। तो अपन देख रहे हैं बी कैटेगरी का तो अलॉटमेंट पे सब कुछ आ गया था, मतलब ये अंकुर का अलॉटमेंट पे सब कुछ एडवांस में आ चुका है। इसने क्या हुआ होगा? फर्स्ट कॉल भी इसका कुछ आ गया है, तो जो बाकी बचा हुआ फर्स्ट कॉल है वो अंकुर ने पे नहीं किया होगा। तो बात आती है अब अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा? कितना है? 27,000 शेयर्स हैं। अलॉटमेंट मनी कितना है? 10 पर शेयर, कितना होता है? 2,70,000 होता है। 27,000 शेयर हैं, 10 के हिसाब से कितना हुआ? 2,70,000 हो गया, ठीक है। लेस रिसीव इन एडवांस, कितना आपको एडवांस में मिल गया? 2 लाख रुपीज आपको एडवांस में मिल गए। यानी अब आपको अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा? अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट इज 70,000। तो ये तो आपको रिसीव होगा काय का? अलॉटमेंट का। प्लस एक शेयरहोल्डर था जिसको 600 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने क्या करा? फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी, फर्स्ट कॉल कितना है? 40, तो उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी यहीं पे कर दिया अलॉटमेंट के साथ। तो 600 इंटू 40 कितना होता है? 24,000। यानी टोटल आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ वो कितना रिसीव हुआ? 94,000 आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हुए। समझ में आ गई बात? तो क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 94,000। टू शेयर अलॉटमेंट, अब 94,000 में से अलॉटमेंट कितने का है? 70,000 का। एंड टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितना है आपका? 24,000 का। समझ में आ गया? नेक्स्ट एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। राइट, नेक्स्ट एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 27,000 इंटू 40,
टू शेयर कैपिटल 27,000 इंटू 40। अब क्या कह रहा है, एक शोल्डर है अंकुर जिसको 200 शेयर्स अलॉट हुए थे। कह रहा है उसने और जो बी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, कह रहा है उसने केवल एप्लीकेशन का अमाउंट पे करा, कुछ भी पे नहीं करा। तो यानी अपन यहाँ देख रहे हैं बी कैटेगरी का तो फर्स्ट अलॉटमेंट पे तो सब कुछ आ गया था और फर्स्ट कॉल पे भी कुछ अमाउंट रिसीव हो गया था एडवांस में, यानी जो बाकी का बैलेंस अमाउंट है फर्स्ट कॉल का वो अंकुर ने पे नहीं करा। तो फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट आ गया और कितना नहीं आया वो निकालना है। तो उसके लिए क्या निकालेंगे, इसके किसने कितने नंबर और शेयर्स के लिए अलॉटेड दे रखे, अप्लाइड किया था, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, बी कैटेगरी। क्या निकालने हैं, अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं। तो अप्लाइड शेयर हमेशा एक्सेस में आते हैं। तो 33,000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर और शेयर अलॉटेड कितने हैं 200, कितने हो गए आपके 330। यानी इसने 330 शेयर्स के लिए क्या किया था, अप्लाई किया था और इसको अलॉट कितने हुए 200 शेयर्स। तो जब 330 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन मनी कितना है 50 पर शेयर, यानी कितना पे करा होगा 16,500 तो इसका 16,500 हमें एप्लीकेशन में मिला। कंपनी ने इसको कितने शेयर अलॉट करें 200, तो 200 इंटू 50 के हिसाब से इसका 10,000 एडजस्ट हो गया कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। अब अलॉटमेंट पे कितना मंगाना था, 200 शेयर्स अलॉट हुए थे, तो 200 इंटू 10 के हिसाब से 2,000 आपको अलॉटमेंट पे मंगाने थे। तो 16,500 में से 10,000 एडजस्ट हुआ एप्लीकेशन पे, कितना बचा 6,500। 6,500 में से 2,000 एडजस्ट हो गया कहाँ पे, अलॉटमेंट पे, तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा आपका कितना 4,500 बचा। अब फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाना है 200 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल है 40 पर शेयर, यानी कितना मंगाना है 8,000। तो 8,000 में से 4,500 ऑलरेडी आ चुका, तो बाकी कितना बचा आपका 3,500। कितना बचा आपका 3,500। तो ये जो 3,500 बैलेंस अमाउंट है, ये जो 3,500 का बैलेंस अमाउंट है, ये बैलेंस अमाउंट क्या करा है, पे नहीं करा। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर। अब फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा, टोटल 27,000 है, तो 27,000 इंटू 40, 27,000 इंटू 40 कितना होता है 10,80,000 होता है, लेस रिसीव इन एडवांस। कितना हमें एडवांस में मिल गया था, ये 4,50,000, तो ये प्लस ये 24,000 शोल्डर था आशा जिसने पहले दे दिया था, तो 4,50,000 प्लस 24, 4,50,000 प्लस 24, तो 4,74,000 एडवांस में आ गया। तो आपका बैलेंस कितना बचा 6,06,000, तो 6,06,000 आपका बैलेंस बचा। तो ये जो बैलेंस बचा इसमें से लेस अमाउंट नॉट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव, तो फर्स्ट कॉल पे ये 3,500 रिसीव नहीं हुआ है, तो यानी फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ 6,02,500। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या है, कॉल से एरियर अकाउंट ओपन करना है आपको, ये समझ में आ गई क्या कैलकुलेशन। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव हुआ 6,02,500। ये जो कॉल्स इन एडवांस है आपका 4,74,000 का, ये जो कॉल्स इन एडवांस है इसको एडजस्ट करना है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट
4,74,000 और ये जो 3,500 का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ ये आपका कॉल्सन एरियर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कॉल्सन एरियर अकाउंट ओपन करना है। तो कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट 3,500 टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,80,000। अब कंपनी ने क्या करा, फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। शेयर काय पे इश्यू है, पार पे। शेयर काय पे इश्यू हो रहे हैं, पार पे। तो जब भी शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट करते हैं एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। तो कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल? कंपनी ने पूरे 100 मंगा लिए हैं। तो कितने शेयर्स थे इसके? 200, 200 इंटू 100। ऊपर कॉल्सन एरियर डेबिट किया था, अब इसको कॉल्सन एरियर को क्रेडिट करेंगे। टू कॉल्सन एरियर 3,500 एंड टू शेयर फॉरफीचर, जितना भी कैपिटल अमाउंट रिसीव है वो सब फॉरफिट हो जाएगा। तो 10,000 तो इसने एप्लीकेशन पे दिए, 2,000 इसने अलॉटमेंट पे दिया है और 4,500 इसने फर्स्ट कॉल पे दे दिया था। तो तीनों मिला के कितने हो गए? 16,500। तो ये 16,500 हम इसकी क्या करेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। अब कंपनी ने क्या करा, इन सारे शेयर को री इश्यू कर दिया 105 में। तो 100 के शेयर को 105 में री इश्यू कर रहे हैं, यानी 5 रुपीज का क्या हो गया? प्रीमियम। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 105 टू शेयर कैपिटल, कैपिटल कितना है? 100 का। तो 200 इंटू 100 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 200 इंटू 5। अब आपके फॉरफीचर का जो भी बैलेंस है, डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो शेयर्स आपने री इश्यू कर दिए, उन री इश्यूड शेयर्स का जो भी बैलेंस है, डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर कितना होगा? 16,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट 200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू 200 माइनस डिस्काउंट कितना है? 0, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो पूरा का पूरा 16,500 फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो 68। क्या कह रहा है? कंपनी है जो अपने 30,000 शेयर्स इश्यू कर रही है, ठीक है ना, ऑफ ₹10 + 2 ईच के हिसाब से। पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन फर्स्ट कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 5 में से 3 आपका कैपिटल हो गया और 2 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। 85,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। इस 85 में से 30,000 को प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट हो गया। 85 में मतलब सबको प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया है। तो 85 एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। फिर क्या कह रहा है? एक शोल्डर है अन्नू, जिसने 3,400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कह रहा है एप्लीकेशन के बाद उसने कुछ भी अमाउंट पे नहीं करा है। तो उसके फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने इसके शेयर फॉरफिट करे और शेयर्स को दोबारा री इश्यू कर दिया 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप में। अब इसकी एंट्री करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट आफ्टर फर्स्ट कॉल। उसने कह रहा है एप्लीकेशन मनी दिया, उसके बाद कुछ भी पे नहीं करा है। तो एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट 85,000 इंटू 4 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
85,000 इंटू 4। सेकेंड एंट्री करेंगे फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने शेयर अलॉट करने आपको? 30,000। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 4। फिर थर्ड एंट्री पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 इंटू 3। अब आपको 30,000 शेयर इश्यू करने थे और 85,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हो गई। तो 55,000 एप्लीकेशन आपको क्या हुआ? एक्सेस में रिसीव हो गई। उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी आगे अपने कहाँ एडजस्ट करा है, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे और उसके लिए बनाएंगे अपन ये वर्किंग नोट। केवल एक ही कैटेगरी है, कैटेगरी ए। कितनी एप्लीकेशन आई है? 85,000 एप्लीकेशन आई है एंड एप्लीकेशन मनी इज 4 पर शेयर। तो 85,000 टू 4 कितना होता है? 3,40,000 है। कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं आपको? 30,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो 30,000 इंटू 4 आपके 1,20,000 रुपीज एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो 3,40,000 में से आउट ऑफ 3,40,000 1,20,000 आपका एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, तो बाकी बच गए 2,20,000 आपके पास सरप्लस बचा है। अब इनसे अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 30,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट मनी कितना है? अलॉटमेंट मनी है 3 पर शेयर, यानी कितना मंगाना है? 90,000 मंगाने हैं। मेरे पास सरप्लस है 2,20,000 का, तो 2,20,000 में से 90,000 आपके एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट पे। तो आपके पास कितना था? 2,20,000 था। आउट ऑफ 2,20,000 90,000 एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट पे, तो बाकी कितने बच गए आपके? 1,30,000 बच गए। अब इधर कितना मंगाना है? फर्स्ट कॉल पे 30,000 इंटू 5 के हिसाब से 1,50,000 मंगाने, जबकि आपके पास सरप्लस कितना है? 1,30,000 है। तो पूरा का पूरा 1,30,000 आपका फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो जाएगा। कोई भी अमाउंट आपका रिफंड नहीं होगा। यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया उसमें से 90,000 हमने एडजस्ट करा अलॉटमेंट पे एंड 1,30,000 हमने एडजस्ट कर दिया फर्स्ट कॉल पे, रिफंड कुछ नहीं हुआ। तो क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितनी एक्सेस में आई है? 55,000 इंटू 4, 55,000 इंटू 4 टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करा? 90,000 एंड टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पे कितना एडजस्ट कर दिया? 1,30,000। अब देखो अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 30,000 शेयर्स अलॉट हुए, अलॉटमेंट मनी कितना है? 3 पर शेयर, यानी 90,000 मंगाने अलॉटमेंट पे, लेस रिसीव इन एडवांस। कितना एडवांस में आ गया? पूरा का पूरा 90,000 एडवांस में आ गया है, यानी अब अलॉटमेंट पे कुछ भी रिसीव नहीं करना है। तो यानी अब अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री पास नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री लिखो फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 5, 30,000 इंटू 5
ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक शोल्डर है अन्नू जिसको 3400 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था, कह रहा है उसने केवल एप्लीकेशन नहीं दिया, बाकी कुछ नहीं दिया है एप्लीकेशन के सिवा। तो यहाँ पे तो एक ही कैटेगरी है तो ये भी इसी से बिलोंग कर रही है। तो इनका क्या देख रहे हैं कि अलॉटमेंट पे तो सब कुछ आ गया था और फर्स्ट कॉल पे भी कुछ अमाउंट आ गया है, ठीक है ना। हाँ अच्छा, प्रीमियम का अमाउंट भी है इसके साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, टू शेयर कैपिटल 3 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 30,000 इंटू 2, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे अन्नू की, बोले इसने 3400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, नेचुरल बात है एक कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। और अपन यहाँ क्या देख रहे हैं, एक कैटेगरी का अलॉटमेंट पे सब कुछ आ गया और फर्स्ट कॉल में भी कुछ आ गया है। कह रहे उसने केवल एप्लीकेशन नहीं दिया, कुछ नहीं, बाकी बाद में कुछ नहीं दिया, यानी बाकी बचा हुआ जो फर्स्ट कॉल का पैसा है वो अन्नू ने पे नहीं करा। तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा अन्नू का आ गया और कितना नहीं आया वो निकालना है। तो उसके लिए क्या निकालेंगे, इसके नंबर और शेयर क्या दे रखे हैं, अप्लाइड दे रखे हैं, क्या निकालेंगे, अलॉटेड। तो अलॉटेड हमेशा कम निकलते हैं, तो 30,000 अपॉन 85,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर और शेयर्स अप्लाइड 3,400, तो ये आएंगे आपके 1200 शेयर्स, यानी इसको 1200 शेयर्स क्या हुए हैं, अलॉट हुए। तो स्टार्टिंग में इसने 3000 इंटू 4 के हिसाब से, 3000 इंटू 4 के हिसाब से कितने रुपए पे करे, 13,600 रुपीज पे करे। कंपनी ने इसको 1200 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो 1200 इंटू 4 के हिसाब से आपका 4,800 रुपीज आपका एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे। तो 13,600 में से 4,800 यहाँ एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, तो अभी भी सरप्लस बच रहा है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, 1200 इंटू 3 के हिसाब से 3,600। अब सुनो, 13,600 आया था, उसमें से 4,800 आपका एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, अभी भी 8,800 बचा। उस 8,800 में से 3,600 हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, तो अभी भी कितना बचा है, 5,200 बचे हैं। तो ये 5,200 इसका एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे, फर्स्ट कॉल पे, यानी इसका फर्स्ट कॉल पे 5,200 एडवांस में आ गया है। अब इससे फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाना है, 1200 शेयर्स हैं, तो 1200 इंटू 5 के हिसाब से 6,000 मंगाने हैं। तो इसमें से 5,200 ऑलरेडी आ चुके, तो बाकी का बैलेंस कितना बचा, बैलेंस आपका बचा कितना, 800 रुपीज बैलेंस बचा, तो ये इसने पे नहीं करा। अब फर्स्ट कॉल पे अपन क्या मंगा रहे हैं, प्रीमियम भी मंगा रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि बताओ कि इसका अन्नू ने फर्स्ट कॉल पे कितना कैपिटल पे नहीं करा और कितना प्रीमियम पे नहीं करा। तो शेयर कैपिटल कितने का है, 3 का, और सिक्योरिटी प्रीमियम है कितने का, 2 का। तो कितने शेयर अलॉट हुए थे इसको, 1200, तो 3 इंटू 1200 के हिसाब से 3600 होता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का, 2 का है, 2 का है। तो 2 इंटू 1200 के हिसाब से 2,400 प्रीमियम के मंगाने हैं। तो देखो 5,200 आए थे, तो क्या अज्यूम करते हैं हमेशा कि ये पहले अमाउंट का है, कैपिटल का और फिर प्रीमियम का। तो 5,200 में से 3,600 तो आपका कैपिटल हो गया, तो यानी आपका कैपिटल तो सारा रिसीव हो गया, कैपिटल तो आपका सारा रिसीव हो गया। बाकी कितना बचा, 5,200 में से 3,600 माइनस करे तो 1,600 और बच रहे हैं, तो यानी 2,400 के प्रीमियम में से 1,600 का प्रीमियम आ गया, तो बाकी बचा है 800 का प्रीमियम, ये इसने पे नहीं करा है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा, 30,000 इंटू 5 के हिसाब से कितना मंगाना था, 1,50,000 लेस रिसीव इन एडवांस
कितना एडवांस में रिसीव हो गया आपको? 1,30,000 आपको एडवांस में रिसीव हो गए। तो आपका जो बैलेंस बचा, बैलेंस आपका बचा कितना? 20,000 बैलेंस बचा। और ये जो बैलेंस बचा है इसमें से कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? लेस अमाउंट नॉट रिसीव। तो ये जो अन्नू है इसने फर्स्ट कॉल पे 800 पे नहीं करा है, यानी अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल इज, जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव हुआ है? 19,200 आपको फर्स्ट कॉल पे क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। अब यहां पे कॉल से नीड अकाउंट ओपन नहीं करना, लेकिन ये जो कॉल से एडवांस है 1,30,000 का, इसको एडजस्ट करना है। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव हुआ? 19,200। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस कितना था? 1,30,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना आएगा टोटल? 1,49,200। अब कंपनी ने क्या करा? जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। शेयर काय पे इश्यू हुआ था? प्रीमियम। प्रीमियम काय पे मंगा रहे? फर्स्ट कॉल। और इसने फर्स्ट कॉल का 800 का प्रीमियम पे नहीं करा, यानी ये 800 रुपीज का प्रीमियम ड्यू तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? जब भी शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। और जब आपका प्रीमियम ड्यू हो जाता है, जब आपका प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट रिसीव नहीं होता, तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर हम क्या करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है आपका? कितने शेयर थे इसके? 1200। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? पूरी 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना प्रीमियम पे नहीं करा? 800 टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं करा? 800। एंड टू शेयर फॉरफीचर कितना फॉरफिट होगा? 4,800 तो एप्लीकेशन के, 3,600 अलॉटमेंट के, और इस 5,200 में से कैपिटल अमाउंट है 3,600 का, तो 3,600 ये, तो 4,800, 3,600 और 3,600 टोटल हो गया 13,600। 4,800 ये, 3,600 ये, और 5,200 में से 1,600 का तो प्रीमियम है। केवल जो कैपिटल अमाउंट रिसीव है वही फॉरफिट करेंगे 3,600 का। तो ये 13,600 क्या होंगे इसके? हाँ, कहाँ रिसीव है? ये नहीं दिया ना इसने। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इस 5,200 में से 3,600 ही फॉरफिट होगा। तो 12,000 आ रहा है क्या? अच्छा, ओके। इसका टोटल 4,800, 3,600 और 3,600, 12,000 आ रहा है टोटल। तो ये टोटल हो गया आपका कितना? 12,000। अब इन शेयर्स को री इश्यू कर दिया 9 पर शेयर फुल्ली पेडम में। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर री इश्यू होंगे इसके? 1,200। तो 1,200 इंटू 9। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1,200 इंटू 1। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 1,200 इंटू 10। अब फॉरफीचर का जो भी बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट,
शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर 12,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट 1200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू 1200 और माइनस करेंगे डिस्काउंट कितना है 1200 का, तो ये आ जाएगा आपका कितना 10,800। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 10,800। समझ में आ गया?